नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस विशेष कथा में। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनमोल कथा जो श्री कृष्ण की दिव्य लीला से जुड़ी है। यह कथा न केवल भक्ति और विश्वास का महत्व बताती है, बल्कि हमें जीवन में सच्चे समर्पण का मार्ग भी दिखाती है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं और डूबते हैं श्री कृष्ण की लीला के दिव्य सागर में। द्वारका नगरी में जन्माष्टमी की तैयारियां चरम पर थीं। चारों ओर भक्ति का उत्सव था। पूरा शहर दीपों की रोशनी और फूलों से सजाया गया था और हर घर में भजन कीर्तन गूंज रहे थे। इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण अपने महल में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ आंगन में बैठे थे, जहां से वे इस अद्वितीय उत्सव का आनंद ले रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे और वातावरण में एक दिव्य अनुभूति थी। इसी समय दूर से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह नारद मुनि की वीणा थी, जो नारायण नारायण का जाप करते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और जब भी उन्हें कोई जिज्ञासा होती वे सीधे उनके पास चले आते। नारद मुनि ने महल में प्रवेश किया और श्री कृष्ण और रुक्मिणी को प्रणाम किया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवर, आपका स्वागत है। आज जन्माष्टमी का पावन दिन है और आपके आगमन ने इस अवसर को और भी पवित्र बना दिया है। रुक्मिणी ने नारद मुनि को आदर पूर्वक आसन दिया और जल प्रदान किया। नारद मुनि ने जल ग्रहण किया और फिर अपनी वीणा एक ओर रख दी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आज के इस विशेष दिन पर मेरे मन में 3 जिज्ञासाएं हैं, कृपया इनका समाधान करें। श्री कृष्ण ने नारद मुनि की ओर देखा और गहरी मुस्कान के साथ बोले, नारद, आपकी जिज्ञासाएं हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मैं इनका समाधान अवश्य करूंगा। अपनी जिज्ञासाएं बताइए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मेरी पहली जिज्ञासा यह है कि आपकी लीला में जो घटनाएं घटित होती हैं, क्या वे पहले से निर्धारित होती हैं या उनका विकास स्वतः ही होता है? दूसरी यह कि आपके भक्तों के लिए सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है? और तीसरी यह कि भगवान के धाम में पहुंचने के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण थोड़ी देर तक मौन रहे। उनके मुख पर गहन चिंतन का भाव था। फिर उन्होंने कहा, नारद, तुम्हारी जिज्ञासाएं अत्यंत गहरी हैं और इन्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक विशेष कथा सुनाऊंगा। यह कथा स्वयं जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी लीला के रूप में घटित हुई थी। द्वापर युग में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम गोकुल था। श्री कृष्ण ने बाल रूप में गोकुल में निवास किया था। गोकुल के वासी अपनी सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय था। उन दिनों गोकुल में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास श्री कृष्ण के प्रति अटूट था। वासुदेव का जीवन खेती पर आधारित था, लेकिन उस वर्ष बारिश कम हुई थी और फसलें बर्बाद हो गई थीं। उनके पास केवल कुछ ही अनाज बचा था। इस स्थिति में भी वासुदेव ने संकल्प किया कि वह हर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष पूजा करेगा, चाहे उसके पास कुछ भी हो। जन्माष्टमी का दिन करीब आ रहा था और वासुदेव ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, इस वर्ष हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्री कृष्ण की पूजा जरूर करूंगा। मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुशीला ने कहा, परंतु स्वामी, हमारे पास तो घर में केवल 1 मटकी दूध और कुछ गुड़ बचा है। हम कैसे भगवान की पूजा करेंगे? वासुदेव ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है, न कि संपत्ति की। यदि हमारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान स्वयं हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। शाम का समय था और गोकुल में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। वासुदेव और सुशीला ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया और पूजा की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे पूजा करने बैठे, अचानक उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक, जो लगभग 7-8 साल का होगा, दरवाजे पर खड़ा था। बालक ने सरलता से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? वासुदेव और सुशीला ने बालक को देखकर सोचा कि यह बच्चा भूखा है और उन्हें पहले उसकी भूख शांत करनी चाहिए। वासुदेव ने कहा, बेटा, हमारे पास केवल श्री कृष्ण के लिए प्रसाद है, लेकिन तुम्हारी भूख देखकर मैं इसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बालक ने प्रसन्नता से वह प्रसाद लिया और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, वह बालक अचानक अदृश्य हो गया। वासुदेव और सुशीला हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। यह ध्वनि स्वयं श्री कृष्ण की थी। उन्होंने कहा, वासुदेव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे इस छोटे से प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मैं स्वयं बालक का रूप धारण कर आया था। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैंने स्वयं इसे स्वीकार किया। वासुदेव और सुशीला की आंखों में अश्रु बहने लगे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति के लिए किसी बड़े भोग या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल सच्चे मन
और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद, इस कथा के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारी तीनों जिज्ञासाओं का उत्तर देता हूँ। पहली जिज्ञासा का उत्तर यह है कि मेरी लीला में जो घटनाएं घटित होती हैं वे निश्चित रूप से पहले से निर्धारित होती हैं। वासुदेव की भक्ति और विश्वास भी उसी लीला का हिस्सा था और भगवान ने उनकी सच्ची भक्ति के कारण ही स्वयं प्रकट होकर प्रसाद को ग्रहण किया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, दूसरी जिज्ञासा का उत्तर यह है कि भक्त के लिए सबसे कठिन परीक्षा उसकी आस्था की होती है। जब उसे संसाधनों की कमी होती है तब उसकी भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। वासुदेव ने इसी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मेरी कृपा प्राप्त की। और अंत में तीसरी जिज्ञासा का उत्तर यह है कि भगवान के धाम में पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और समर्पण है। वासुदेव की सच्ची भक्ति और उनकी निस्वार्थता ने उन्हें भगवान के सबसे निकट पहुंचा दिया। नारद मुनि ने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपने मेरी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आपकी यह लीला मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मित्रों। और आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार देना मित्रों। और आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मित्रों, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।